दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सपीरियंस करेंगे अपनी जर्नी मुंबई से दिल्ली तेजस राजधानी और जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जो आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास है। और उसके बाद में जाएंगे चांदनी चौक जहां पर हम वहाँ का नया रीडेवलपमेंट देखेंगे और फिर साथ ही साथ पुरानी दिल्ली का बली मारान जो आज भी 100 साल पुरानी दिल्ली की झलक देता है। तो ये है हमारा मुंबई सेंट्रल। यहाँ से 5 बजे की ट्रेन है। मैं टाइम से पहले पहुँच चुका हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी है और क्या हमारा कोच नंबर है। Policemen are doing their duty, so let them do. Don't feel offended. Cooperate with them, क्योंकि ये जो पुलिस पर्सनल है हमारे सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। सो ऐसा नहीं हो कि हम इनके साथ कोऑपरेट ना करो, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। ये हमारी ट्रेन है जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। अब मेरा कोच का नंबर है B9, तो लेट्स फाइंड आउट। ये रहा B11 और फाइनली ये रहा B9। ये हमारे सोनू योगी है, ये हमें बताएंगे कि ये दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना सोनू जी। तो मतलब ये गाड़ी चलने के बाद बंद होता है कि मतलब ये चलने से पहले? हाँ, ये जैसे पहले ही बंद हो जाएगा चलने के एक्चुअली। हाँ, अगर मान लो कि कोई अगर रह गया रोड मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो वो कैसे अंदर जा पाएगा? फिर नहीं जा पाएगा। ओह, तो ये भाई ध्यान रखिए आप, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। मैं यूजुअली जब गाड़ी थोड़ी सी चलने लगती तो हम चलती हुई गाड़ी में चढ़ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मतलब अगर आप बाहर रह गए 1 सेकेंड के लिए भी तो आप ये गाड़ी के अंदर नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वक्त से पहले आ जाए और चढ़ जाए। तो मैं खड़ा था यहाँ पर, मैं सोचा कि चलो मतलब ले लेता हूँ, गाड़ी चल रही है। बताया कि गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो कोई उपाय नहीं दूसरा? नहीं, वो रीसेट करके हो सकता है इसका। लेकिन अगर आप उसको नहीं पाए तो हाँ, तो आगे भाग कर रह जाए। धन्यवाद। अब देखो भाई, 2 चीज़ और नहीं पता चली है कि यहाँ पर अब खाना आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपको खाना चाहिए तो आपको जो भी ऑर्डर लेने आएगा उसको बताना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट स्टेशन पे आपका पैक खाना आएगा। क्यों सोनी, बराबर? जी जी सर। और दूसरी बात, जो आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे वो आपको चार्ज देने पड़ेंगे उसके, राइट? और वो यूज एंड थ्रू होते हैं, है ना? जी सर। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आज मुझे पता चल रही है। इससे पहले मुझे पता नहीं था, आप लोगों को भी नहीं पता होगी बहुत सारी चीज़ें। तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आप आए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सोनू भाई हमारे अटेंडेंट है, ये काफ़ी हेल्प करेंगे इन लोगों को। एसी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो ये सब इसके लिए बराबर लोगों से बात करेंगे पैसे। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो तो ट्रेन चलने लगी है और ये जो दरवाज़ा है ऑटोमेटिक बंद हो गया है। ठीक है, अब ये पहले की तरह नहीं रहा है कि जैसे कि पहले ट्रेन चल गई और हम लोग भाग कर ट्रेन पकड़ ले। जैसे ये ट्रेन स्टार्ट होती है उसके पहले ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर आप बाहर रह गए तो समझो रह गए। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बी ऑन टाइम एंड जस्ट बोर्ड इनटू द ट्रेन बिफोर इट गेट स्टार्ट्स। आधे घंटे तक अब मुंबई के शहरों में से गुजरेगी। आधे घंटे के बाद ये मुंबई बिल्कुल अलविदा कह देगी। छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगती है कि जो मुझे मालूम नहीं था वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक ओके एज यूजुअल। थोड़ा सा चेंज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जो कंस्ट्रक्शन तो था पहले, यू कैन सी काफ़ी इसका मटेरियल चेंज हो चुका है। पहले ये लोहे के हुआ करते थे, अब ये मेरे ख्याल से प्लास्टिक यूज़ किया है। इससे होता क्या है कि थोड़ा वज़न भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और ऑब्वियसली वज़न कम होता है तो उसकी स्पीड में, उसके कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन में भी फ़ायदा मिलता है। एनीवे, जैसे जैसे वक्त गुजरता है कि लोग अपने हिसाब से इसको डेवलप करते रहते हैं बेटर के लिए। ये पानी की बोतल खरीदनी पड़ी है, बताओ 3000 रुपये का टिकट लेकर पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। इसका मटेरियल बताएंगे कैसा, कैसे देख पाएंगे हम? सारा लिखा है इस पर।
नीट वेयर, वो जो जाली वाले आते हैं जिससे मास्क बनता है, वो है क्या ये? मांस भी है इसके अंदर? नहीं, जिससे मास्क बनता है वो नहीं और नहीं है इसकी। देखना चाह रहा था मैं, जो अगर देख पाएंगे इस पे सारा आइटम लिखा हुआ है। लिखने से पता ही चलेगा, देखने से पता चलेगा ना कैसा है। अगर ये- कॉटन का, हाँ? कॉटन का है। हाँ कॉटन नहीं है, इस पे लिखा है डिस्पोजेबल। हाँ देखिए ना, लिखा है नहीं डिस्पोजेबल है, लेकिन मटेरियल क्या है वो वही जो होगा वो जो जिससे मास्क बनता है, वो जो मास्क बना। मास्क वाला ही मटेरियल। अच्छा, वो नीट वाला है। अरे साइज देखो ना उसका। हाँ वही तो है। साइज तो पूरा है। साइज नहीं, थिकनेस पे से मालूम पड़ता है वो। अगर कॉटन रहेगा तो इतना मोटा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चादर आती थी वैसा होगा तो समझ में आया। ये जो सलून वगैरह में वापरते हैं ना, वही हाँ मटेरियल वो वाला, है, वही वही मैं मटेरियल बोल है। रही हूँ, सलून में वही। अब ये तो हमको भी नहीं पता था। हाँ एक बार गलत। तो ये चार्जेबल है, देखिए 3000 रुपये का टिकट लेने के बाद हर चीज़ खरीदनी पड़ रही है, बताओ है क्या नहीं? लूट मची है, लूट नहीं रही है, लूट मची है। और यहाँ कोरोना ने इन लोगों को अमीर बना दिया, इनको नहीं, मतलब इनके तो अधिकारी, ये तो बेचारे। मेन तो मोदी जी अमीर। यहाँ 12,000 में नौकरी कर रहे हैं, खाना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, आपकी कोई, आप तो हमारे जैसे हैं, लेकिन जो उधार जो 400 रुपये में मैं खाऊंगा, बच्चों के लिए बचाऊंगा। बताओ। उस दिन बोलेंगे ये बेच। गलत कर। हाँ अब बताओ क्या करो। तो ये है, लगा लो। अभी खाना नहीं दे रहे, पानी तक पी नहीं, मतलब लेकिन ये जो बेच रहे हैं ना, उसके लिए कोरोना नहीं लगता। ओके, तो अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और मुझे जाना है एक्चुअली दिल्ली मेट्रो, क्योंकि मुझे जाना आश्रम स्टेशन है। आश्रम के पास मेरा हॉस्टल है जहां पर मैं स्टे करने वाला हूं। अब पता नहीं चलता कि राइट जाए या लेफ़्ट जाए, तो यहाँ पूछना पड़ता है एक्चुअली। अब मुझे शायद दिल्ली मेट्रो के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये न्यू दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन से। ये कुछ है यहाँ पर मार्किंग, तो ओके डायरेक्शन इस तरफ दिखा रहा, तो चलो इस तरफ चलते हैं। अब मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। अब जब यहाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर में आ गया, तो यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर थोड़ा सा पहले ऐसा होता था कि जैसे आप स्टेशन से निकलो तो कई सारे रिक्शा वाले आपके ऊपर पाउंस करते थे कि चलो आइए यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो बड़ा सा डल सा लग रहा था। अब सिचुएशन काफ़ी सुधर चुकी है, अभी ठीक है। ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल उससे वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग के डिस्टेंस पर है। आप वहाँ से ट्रेन पकड़ के आपको जहाँ पर भी जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये मेट्रो स्टेशन रहा सामने। ओके, मेट्रो स्टेशन में काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन इमीडिएटली हम लोग सैनिटाइज भी हो रहा है, सब लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये मेट्रो स्टेशन के ये हम एंट्री गेट के अंदर अब चलते हैं। मुझे एक आश्रम देना। आश्रम कितने? 50 रुपीज़। ओके, ये आश्रम के लिए मुझे यहाँ कहाँ से चेंज करना पड़ेगा? INA, ठीक है INA। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये टोकन इशू करती है, इस टोकन के थ्रू आप गेट में एंटर कर सकते हैं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मैंने ट्रेन ली है जो मुझे INA उतरना है। INA येलो लाइन एंड पिंक लाइन दोनों पर आता है, तो आश्रम जाने के लिए मुझे पिंक लाइन पकड़नी है और जो पिंक लाइन मुझे INA उतरना है। खैर अभी मैं INA उतर गया हूँ और अब मैं पिंक लाइन की तरफ चल रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दिल्ली मेट्रो में, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे उतरते हो तो आप फुट प्रिंट्स देख सकते हो। ये कलर के हिसाब से बनाए गए हैं, लाइक जैसे कि अगर आपको पिंक लाइन में जाना है तो आप फुट प्रिंट को फॉलो करो। अब जैसे कि मैं पिंक लाइन में जा रहा हूँ तो मुझे पिंक लाइन के फुट प्रिंट्स को फॉलो करना है और वो मुझे डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, तो तुम इजीली यू कैन रीच देयर। ओके, उसके बाद में आप वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ लो, जो भी स्टेशन में जाना, हर एक थोड़ा सा एक स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो जैसे कि मैंने स्टडी किया, मैंने गूगल से मैप निकाल लिया मेट्रो का और उस हिसाब से मैंने अपनी ट्रैवल को कंटिन्यू किया। ओके, अब मैं दूसरे पिंक लाइन की जो मेट्रो ट्रेन है उसमें आ गया हूँ और वो मुझे आश्रम छोड़ेगी। तो इस तरह से ये जर्नी को मैंने कंप्लीट किया।
हॉस्टेलियर की तरफ चलता हूँ। फाइनली मैं आश्रम मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। अब मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ, देखते हैं एग्ज़िट कहाँ पर है। तो एग्ज़िट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाय द वे पूरा, और काफ़ी कंफर्टेबल। इनफैक्ट ओनली 40 रुपीज़ लगे मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आश्रम मेट्रो स्टेशन तक आने में। 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी, वहाँ से येलो ट्रेन ली, उसके बाद में मैंने फिर वहाँ से पिंक ली। पिंक इस तरह के कई सारी कलर कोड हैं। ये रहा मेरा हॉस्टेलियर जहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ। थोड़े से रेस्ट के बाद मैं आपको चांदनी चौक लेकर जाऊँगा। तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़े रेस्ट के बाद मैं चांदनी चौक के लिए निकल गया, जहाँ पर मुझे कई सारी एक्सपीरियंसेस करना है। चांदनी चौक पूरा रीडेवलप हो चुका है, काफ़ी नया एक्सपीरियंसेस है। तो चलो फिर चलते हैं। मैं आपको चांदनी चौक और बली मारान, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको उन जगहों पर घुमाता हूँ। सुबह सुबह अगर आप लोग आएंगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा यहाँ पर नाश्ते के लिए तैयारी रहती है। काफ़ी लोग खाना चांदनी चौक मोटर व्हीकल को बिल्कुल अलाउ नहीं अंदर, सिर्फ इंसान जा सकते हैं। चांदनी चौक जो आज आप देख रहे हो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। कुछ साल पहले अगर आप आते तो आप इस जगह को पहचान नहीं पाते। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ आपको मिल जाती, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, हाथ गाड़ी, हर तरह की। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो पैडल रिक्शा आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, सिर्फ यही अलाउड है। बहुत ही इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड अलाउड है। पूरे चांदनी चौक का एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, तो पूरा चांदनी चौक आप पूरा चेंज देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, ये लाल किले को मैच करने के लिए किया गया है। ये बात और है कि अब नाव इसको ये लोग यूज़ करते हैं। और ये चांदनी चौक का एक फेमस गुरुद्वारा। कितने का भैया? अच्छा बनाना था, चटपटा मस्त भैया को गाजर एक और दो। रबड़ी कितने की भाई? रबड़ी 20 रुपए की, 30 रुपए की। बली मारान फेमस पुराना एरिया। ये है बली मारान। आज भी आप देख पा रहे हो कि इसके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो पुरानी दिल्ली की याद दिलाता है। आज भी उसका फ्लेवर बिल्कुल उसी तरह बरकरार है। ये बात और है कि अब ये कमर्शियल हो चुका है कम्प्लीटली कमर्शियल होने की वजह से यहाँ पर क्राउडेड एरिया हो गया है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी कमर्शियली परचेजिंग के लिए आते हैं, पर हमेशा यहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। बहुत ही इस वक्त तो आप भीड़ कम देख पा रहे हो, वरना इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये रोड सीधा
चांदनी चौक के मेन स्ट्रीट को टच करता है। अगर हम मेन स्ट्रीट पे पहुंचते हैं, अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये रोड लाल किले की तरफ जाता है और लेफ़्ट साइड में फतेहपुर मस्जिद आती है। अब हम ये रास्ता हमें चांदनी चौक से मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाएगा, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी मुंबई से दिल्ली तक की। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।